आईआरबी इंफ्रा का शेयर आने वाले कुछ समय में आपको लगभग 90 रुपये का टारगेट दिखा सकता है। और बात करें अपने करंट मार्केट प्राइस 31 रुपये से भी लगभग 300% रिटर्न देने की क्षमता ये स्टॉक यहाँ पर रखता है, या ये कंपनी ये पर क्षमता रखती है। और ये सब बातें कहने के पीछे मेरे पास कुछ ठोस कारण भी हैं, जो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अब बताने जा रहा हूँ। और ये भी पक्का है कि आपने जब ये वीडियो अगर देख ली तो उसके बाद आपको आईआरबी इंफ्रा के शेयर से रिलेटेड काफ़ी कुछ जो आपकी शंकाएं हैं वो गायब हो जाएंगी, और आपको ये तक पता लग जाएगा कि मुझे बेचना कहाँ पर है। क्योंकि बहुत से लोगों को मन में ये सवाल ज़रूर रहता है कि हमें शेयर को बेचना कब है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे शेयर को खरीद कर बेचना कब है, तो आप मुनाफा कैसे कमाएंगे। आज इस वीडियो को बनाने का एक ही कारण है कि आईआरबी इंफ्रा के शेयर को आपने अगर खरीद रखा है तो उसको आप जल्दी ना बेचें, उसको होल्ड करें, और उसको किस प्राइस के आगे आकर जब वो वहाँ पर पहुँच जाए तो हमें बेचना शुरू करना है और अपने प्रॉफिट को बांधना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आईआरबी इंफ्रा के शेयर का डिटेल एनालिसिस करते हैं। आईआरबी इंफ्रा हमारे देश की रोड्स एंड हाईवे से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली भारत की कुछ बड़ी कंपनियों में शामिल है। कंपनी अगर देखा जाए तो टीओटी सेगमेंट के अंदर लगभग 33% का मार्केट शेयर इस समय रखती है। कंपनी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन का कारोबार करती है, और इन प्रोजेक्ट्स के अंदर कंपनी का 20% का मार्केट शेयर है। और ये प्रोजेक्ट्स अपने में काफ़ी अहम होते हैं, क्योंकि ये देश की जो मेजर मेट्रो सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन सिटीज़ को कनेक्ट करने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं। और ये प्रोजेक्ट्स काफ़ी रेपुटेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। इन प्रोजेक्ट्स का भी कंपनी के पास एक्सपीरियंस है। कंपनी लगभग 20% का मार्केट शेयर इन प्रोजेक्ट्स में रखती है। ग्रुप लेवल पे अगर देखा जाए तो कंपनी के पास लगभग 70,000 करोड़ रुपए का एसेट्स है। अब ये फिगर जरा आप याद रखिएगा, 70,000 करोड़ रुपए के एसेट्स। इससे आपको कंपनी के वैल्यूएशन निकालने में अभी आपको आगे बड़ी मदद आने वाली है, जो कि मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूँगा। अब बात करते हैं कंपनी की ऑर्डर बुक की। अगर लेटेस्ट फिगर के हिसाब से हम देखें तो कंपनी के पास इस समय लगभग 33,708 करोड़ रुपए के ऑर्डर इस समय हाथ में है, जो कि ये बता रहा है कि कंपनी की जो करंट सेल्स है उस हिसाब से कंपनी की जो ऑर्डर बुक है लगभग 5 से 6 टाइम्स है इस समय कंपनी की करंट सेल्स का, जो कि आगे के समय के लिए कंपनी के फ्यूचर को काफ़ी पॉजिटिव दिखा रहा है। कंपनी के पास काफ़ी अच्छी ऑर्डर विजिबिलिटी है। अगर हम बात करें तो कंपनी के पास अभी रिसेंटली एक हैदराबाद से एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट आया है हाईवे का, जिसमें कंपनी को लगभग 8,362 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट ये मिला है, जो कंपनी को आगे आने वाले समय में बनाना है। और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी को लगभग 30 से 35 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जिससे कंपनी को टोल की एक अच्छी रेवेन्यू यहाँ पर होगा। और ये हैदराबाद वाला प्रोजेक्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर कंपनी को लगभग 20 टोल प्लाजा मिलेंगे, जहां पर कंपनी को आने वाले समय में रेवेन्यू आना है। कंपनी के पास हाईवे सेक्टर से रिलेटेड अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और कंपनी जो है इस समय भारत के काफ़ी सारे राज्यों के अंदर अपनी परचेंस दिखा रही है। और देखा जाए तो कंपनी जो है अहमदाबाद से वडोदरा जैसे हाईवे प्रोजेक्ट्स बना चुकी है, साथ ही साथ आगरा से इटावा जैसे हाईवे बना चुकी है। और ये कंपनी गंगा एक्सप्रेसवे जैसे मशहूर प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर चुकी है। तो कंपनी के पास देखा जाए तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। अब मैं आपके साथ बात करता हूँ कंपनी का एक मॉडल, जिसके अंदर कंपनी अपनी एसेट्स का रेगुलर मोनेटाइजेशन करती रहती है। जी हाँ, मोनेटाइजेशन, जिससे कंपनी को काफ़ी कैश बार बार मिलता है। और कंपनी ने देखा जाए तो अपने जो डेट की स्थिति है उसको लगातार घटाया है। कंपनी ने आईआरबी इन्वेट फंड नाम से कुछ फंड्स बनाए हुए हैं, जो कि लिस्टेड कराए हुए हैं, जिसके अंदर कंपनी रेगुलर अपनी एसेट्स को बनाकर उन फंड्स को बेचती रहती है और मोनेटाइजेशन करती रहती है। और इस फंड्स के अंदर अगर देखा जाए तो कंपनी को जो है जीआईसी और सिंट्रा जैसे बड़े बड़े नाम यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति दिन पे दिन सुधरती जा रही है। और पूरे देश के अंदर टोल सेगमेंट से जितनी भी अर्निंग होती है उसके अंदर लगभग 11% का मार्केट शेयर अकेला आईआरबी इंफ्रा जैसी कंपनी के पास है। कहने का मतलब टोल सेगमेंट इनके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। यही कंपनी का मेन बिजनेस मॉडल है, टोल्स को बनाना, हाईवे को बनाना और उन पे टोल से इनकम को जनरेट करना। और कंपनी के पास ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूशन के लिए होते हैं, जिनसे कंपनी को टोल से काफ़ी अच्छी लंबी कमाई मिलती है। यहीं अगर हम बात करें कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट की, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से
इस कंपनी ने बड़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है अपने सेल्स और प्रॉफिट पर। FY08, जी हाँ FY08 की बात कर रहा हूँ, और इस समय FY24 चल रहा है। FY08 से FY23 तक इस कंपनी ने अपनी सेल्स को लगभग 784 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6,703 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचाया है FY23 के अंदर, जिसके अंदर अगर हम देखें तो लगभग 15% की CAGR के हिसाब से कंपनी ने सेल्स ग्रोथ की है। यहीं अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 120 करोड़ रुपए से इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट को 720 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचाया है, जो कि मल्टीफोल्ड कंपनी ने देखा जाए पोर्टफोलियो को प्रॉफिट को बढ़ाया है। करते हैं मुख्य बात जो है इस वीडियो को बनाने का कारण, किस शेयर प्राइस पर हमें इस कंपनी से एग्जिट होना है या एग्जिट होने का प्लान बनाना है, और अगर हमने कंपनी खरीद रखी है तो हमें इसके अंदर कितना मुनाफा हो सकता है, किन कारणों से ये शेयर चलता हुआ दिख रहा है, और साथ ही साथ 90 रुपये के टारगेट के पास ये कंपनी कैसे पहुंच सकती है। अब आप वो समझिए। मेरे हिसाब से आप एक पेपर और पेन ले लीजिए, अगर आप फिगर्स को नोट कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। चलिए मैं शुरू करता हूँ। FY14-15 मतलब FY15 ही मान लीजिए आप के अंदर, जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, या आप कह लीजिए केंद्र में सरकार चेंज हुई थी FY14 के अंदर, उसके बाद रोड सेक्टर, हाईवे सेक्टर के अंदर काफ़ी तेज़ी से प्रोजेक्ट दिए गए, और उस समय इस कंपनी ने FY15 के अंदर लगभग 28 रुपये का हाई बनाया था, 28 रुपीज़ का, ये आप अपने पास लिखिए। और कंपनी का उस समय डेट टू इक्विटी था 2.69। कंपनी के पास अच्छा खासा कर्ज की उस समय स्थिति थी, इस बात को आप नोट डाउन करिएगा। कंपनी की मार्केट कैप उस समय 28 रुपये के हिसाब से थी लगभग 16,912 करोड़ रुपए की, इस मार्केट कैप को आप लिख लीजिए। और कंपनी के पास एसेट थी, एसेट्स ग्रुप लेवल पर 12,580 करोड़ रुपए के आसपास। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी को उसके एसेट पर बाजार ने लगभग 1.3 का मल्टीपल उस समय कंपनी को दिया। हम कंपनी की बात करते हैं FY18 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 2018 के अंदर, उस समय कंपनी का शेयर प्राइस फिर 28 रुपये के पास वापस आता है। तेजी इस समय भी हाईवे सेक्टर को लेकर थी। जो भी मैं आपको ये प्राइस बता रहा हूँ ये एडजस्टेड प्राइस हैं, क्योंकि कंपनी का शेयर जो है पीछे स्प्लिट हो चुका है उन कारणों से। अब बात करते हैं FY18 के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, उस समय कंपनी को लगभग यहाँ पर जो एसेट थी कंपनी के पास लगभग 34,493 करोड़ की थी, मतलब 35,000 करोड़ रुपए के आसपास ग्रुप लेवल पर। और यही कंपनी की मार्केट कैप कंपनी को मिली दोबारा तेजी में 16,912 करोड़ रुपए की, क्योंकि 28 रुपये के आसपास ही कंपनी का शेयर आया। दूसरी बार कंपनी के शेयर प्राइस ने वो लेवल टच किया। तेजी 2014 में भी थी हाईवे सेक्टर को लेकर, 2018 में भी है। और 2018 में कंपनी को एसेट पर जो अपनी मार्केट कैप मिल रही है वो कितनी मिली, 0.75 की। पहली बार में 1.3 के आसपास, दूसरी बार 0.7 के आसपास। अब आप आ जाइए FY23 के बाद जो ईयर ये क्लोज हुआ है FY24 के अंदर। इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर भरपूर तेजी है। ऑर्डर विजिबिलिटी देखा जाए तो पिछली बार जितना भी समय रहा है 5-10 साल का भी उससे सबसे अच्छा है। कंपनी की ऑर्डर बुक देखी जाए तो 5 या 6 के मल्टीपल पे है। अब आप बात करिए कंपनी के डेट की। इस समय कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.75, मतलब 2.69 का डेट टू इक्विटी आ चुका है 0.75, जो कि ये बता रहा है कंपनी की फाइनेंशियल हालत अच्छी है, बहुत बढ़िया हो चुकी है। और इस समय कंपनी की अगर आप एसेट्स की बात करें तो कंपनी के पास इस समय 70,000 करोड़ रुपए की एसेट्स हैं, और कंपनी का शेयर इस समय जो काम कर रहा है 31 रुपये पे। और कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो वो है लगभग 18,900 करोड़ रुपए के आसपास। अब आप जानते हैं कंपनी कितने बड़े डीप डिस्काउंट पे काम कर रही है। अब आपने लगभग सारी फिगर्स लिख ली हैं, अब आप बात को समझिए। मैंने आपसे बताया कि कंपनी FY14 के अंदर अगर अपने एसेट्स के हिसाब से मार्केट कैप पर देखें तो लगभग जो है उस समय कंपनी को 1.2 की वैल्यूएशन मिली थी, 1.3 की। और यहीं अगर FY18 की बात करें तो लगभग 0.5 के आसपास की कंपनी को वैल्यूएशन मिली थी। अब आप इन दोनों का एवरेज लगा लीजिए, 1.3 प्लस 0.5 लगभग 1.8, और डिवाइडेड बाय 2 देखा जाए तो 0.9 या 1 का मल्टीपल यहाँ पर निकलता है।
और देखा जाए तो इस बार सबसे ज़्यादा इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव हेडविंड्स हैं। हम फिर भी 1 का मल्टीपल काउंट कर रहे हैं। 1 का मल्टीपल आप जानते हैं, मतलब एसेट जितनी कंपनी की है उस पर उसको 1 के मल्टीपल के हिसाब से मतलब उतनी ही मार्केट कैप इस कंपनी को मिलनी चाहिए जो पास्ट बता रहा है। तो उस हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस कैसे निकालेंगे आप कंपनी की टोटल मार्केट कैप 70,000 करोड़ रुपए की मान लीजिए और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड कर दीजिए तो लगभग 90 रुपये का शेयर का टारगेट निकल कर आता है कि ये 90 रुपये का इस शेयर का टारगेट प्राइस होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ और पास्ट के हिसाब से। तो आप पहले तो ये देख लीजिए कि अब ये बात ठीक है या गलत है जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। अब हम बात करते हैं कि इस शेयर को अगर हमने ले रखा है तो हमें करना क्या है। 90 रुपये की फिगर को नहीं है कि आप ऐसा सोचें कि 90 रुपये की फिगर को ही दिमाग में हम रख के बैठ जाएं। देखिए सबसे पहली तो बात ये है, हो सकता है ये शेयर आपको 90 रुपये के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे। उस कंडीशन में आपको थोड़ा दर्द हो सकता है कि मेरा शेयर तो जल्दी बिक गया अगर आपने 90 रुपये के हिसाब से इसको बेच दिया। अब हम बात करते हैं हमें लॉन्ग टर्म में इस शेयर के अंदर करना क्या है, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से अपनी सिक्योर करना है। देखिए अगर आपने शेयर को पीछे लिया है तो इसका मतलब आपने अच्छे प्राइस पर इसको लिया हुआ है, आपको प्रॉफिट होगा अच्छा। तो आप क्या कीजिएगा, जब इसका शेयर प्राइस 80 रुपये के ऊपर जाने लगे तो आप लोग बाग पार्शली अपने प्रॉफिट को बुक करना स्टार्ट जरूर कर दें। हर 5% के लेवल के बाद 80 रुपये का 5% हो जाता है 84 रुपये। तो 84 रुपये के लेवल के बाद आप अपने कुछ शेयर बेचेगा, फिर 84 रुपये पे 5% जोड़ कर आप अपने कुछ शेयर बेचेगा। इस हिसाब से आप कर करके अपने लेवल हर लेवल पर अपने शेयर को ऑफलोड करते रहिएगा जिसमें आपको एक अच्छा खासा एवरेज प्राइस मिलेगा और आपको 90 रुपये का भी मज़ा पूरा मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर उस समय सेक्टर के लिए और पॉजिटिव हेडविंड्स होंगे, कंपनी की ऑर्डर बुक और तेज़ी से बढ़ रही होगी तो उस समय टारगेट को फिर रिवाइज किया जाएगा। पर करंट के लिए जो मैं आपको पोजीशन बता रहा हूँ ये फॉर्मूला इस कंपनी के अंदर प्रॉफिट बांधने का सबसे बेस्ट फॉर्मूला मुझे दिखाई दे रहा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और IRB इंफ्रा जैसी कंपनी मेरे भी पोर्टफोलियो का हिस्सा है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपका IRB इंफ्रा को लेकर आज काफ़ी कुछ व्यू क्लियर कर देगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।